अब एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें जिस पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए वो पॉइंट है एस्टिमेशन या आकलन। सिर्फ यही पॉइंट हमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पढ़ना होगा। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये एस्टिमेशन या आकलन होता क्या है। तो सीधी सी बात है, एस्टिमेशन अंदाजे या गेस को कहते हैं। तो जब हम कुछ नंबर्स का अंदाजा लगा रहे होते हैं तब हम नंबर्स को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अब हम ये अंदाजा कब लगाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब किसी घर में शादी ब्याह होता है तो शादी से पहले ही खर्च होने वाले पैसों का अंदाजा लगा लिया जाता है कि शादी में कितना खर्च होगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अब ये जो अंदाज़ा होता है मोस्टली खर्च होने वाले रुपयों से ज़्यादा ही होता है, और जब शादी के फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब खर्च होने वाली एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल जाता है। इसी तरह किसी कंट्री की पॉपुलेशन को भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट में लिखा जाता है, मतलब वो भी हमारा एक सटीक अनुमान या सटीक संख्या नहीं होती है, पर हाँ वो नंबर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बिल्कुल करीब होते हैं। और जब हम एस्टिमेशन करते हैं तब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे ऑपरेशन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सब को करने के लिए हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्टिमेशन के लिए नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये राउंड ऑफ क्या होता है। तो राउंड ऑफ का सीधा मतलब होता है कि अंकों को यानी डिजिट्स को ज़ीरो में बदलकर सिंपल तरीके से लिखना। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम केवल टेंस यानी दहाई, हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, थाउजेंड्स यानी कि हज़ार, और लैक्स यानी कि लाख, और क्रोर्स यानी कि करोड़ डिजिट को ही राउंड ऑफ कर सकते हैं या करते हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करने के लिए टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन प्लेस वैल्यू को ही राउंड ऑफ किया जाता है। अगर आप प्लेस वैल्यू, डिजिट्स, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू के बारे में जानना है तो उसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब प्लेस वैल्यू के बाद जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए वो चीज़ है ये नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन को आपको अपने दिमाग में बसा लेना है, जिसमें 0 से 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इस नंबर लाइन में हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर 0 के ज़्यादा करीब हैं, यानी कौन से नंबर की डिस्टेंस जो है वो 0 से कम दूरी पर है और कौन से 10 से कम दूरी पर, यानी कौन कौन से 0 से ज़्यादा करीब हैं और कौन कौन से 10 से ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 0 के ज़्यादा करीब है, और 6, 7, 8 और 9 10 के ज़्यादा करीब है। अब रही बात 5 की, तो 5 दोनों से सेम डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर है, लेकिन फिर भी इसको 10 के करीब माना जाता है। अब ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है 99। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो हम सबसे बड़े प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेस 10 है यानी दहाई का नंबर है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्लेस को हम राउंड ऑफ करते हैं उसके जस्ट राइट साइड की फर्स्ट डिजिट को हम उठा लेते हैं। और ये बात मैं आपसे फिर से कहूंगा कि राइट साइड के फर्स्ट डिजिट को ही उठाना है, क्योंकि जब हम 100, थाउजेंड्स प्लेस या और बाकी के प्लेसेस को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में बहुत सारी डिजिट होंगी, तब भी हम सिर्फ राइट की फर्स्ट डिजिट को लेंगे और बाकी की बची हुई डिजिट्स को हटाकर उनके प्लेस पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें राइट साइड में फर्स्ट डिजिट 9 है। अब हम वो नंबर लाइन याद करेंगे और देखेंगे कि ये 10 से ज़्यादा करीब या 0 के, तो सीधी सी बात है ये 10 के ज़्यादा करीब है। अब हम 10 को उठा लेंगे और 10 का 0 9 के प्लेस पर लिख देंगे और 10 के 1 को 10th प्लेस वाली डिजिट में ऐड कर देंगे। तो अब हमने 99 को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ कर दिया है और हमारे पास आया है 100।
आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 453। इसकी थर्ड डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ जो थर्ड डिजिट है 100 प्लेस है, और उसके राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर हम लेंगे जो कि 5 है, और फिर से वही नंबर लाइन याद करेंगे और देखेंगे कि 5 किस नंबर के ज़्यादा करीब है, 0 के या 10 के। लेकिन जो हमारा 5 है वो तो दोनों के बराबर दूरी पर है, लेकिन हम उसको 10 के ज़्यादा करीब मानेंगे और 10 ले लेंगे, यानी 10 को उठा लेंगे। अब हम 5 के प्लेस पर 10 का 0 लिखेंगे और 10 का 1 4 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 500। और इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिए हैं, जिनको देखकर आप राउंड ऑफ करना आसानी से सीख जाएंगे। अब आइए हम अपनी एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है, और यहाँ पर हमें इन दो नंबर्स को ऐड करके एस्टिमेट करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है कि नंबर्स को कौन से प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है। तो देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में बताया होता है कि कौन से प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है, लेकिन जब क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेशन करना है, तब हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। अब जनरल रूल कहता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मतलब अब आप पर डिपेंड है कि किस प्लेस पर नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो आप किसी भी प्लेस वैल्यू पर नंबर को राउंड ऑफ कर दीजिए और उसको एस्टिमेट कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एस्टिमेट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में बहुत फर्क ना हो, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। और ऐड करने के लिए हम बड़े नंबर को पहले राउंड ऑफ करेंगे, फिर छोटे नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ करना मेरे ऊपर डिपेंड है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करूं, क्योंकि इसमें जनरल रूल अप्लाई होगा। तो जब ये मेरे ऊपर डिपेंड है तो मैं नंबर्स को उनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करूंगा। अब बात आती है कि अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, वो प्लेस वैल्यू जो दिए हुए नंबर्स में कॉमन हो और सबसे बड़ी हो, ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर दोनों नंबर्स में वंस प्लेस है, यानी दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में वंस प्लेस है, यानी इकाई का अंक है। 10th है, 100 है, 1000 भी है, लेकिन 10,000 दोनों में नहीं है, यानी दोनों में 10,000 कॉमन नहीं है। तो कहाँ तक के हमारे पास कॉमन है? सिर्फ 1000 तक ही दोनों में कॉमन है। तो जब 1000 तक कॉमन है और 1000 सबसे बड़ा भी है, तो यही 1000 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू कहलाएगा। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करके ऐड करेंगे। जब हम 17,986 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000, और इसी तरह 5,290 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 5,000, और दोनों का सम आएगा 23,000, जो कि ओरिजिनल सम से थोड़ा सा कम है। अगर हम इसको 100 प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते तो एस्टिमेटेड सम ओरिजिनल सम से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। तो आप अपने हिसाब से जो बेहतर लगे उस प्लेस पर नंबर्स को राउंड ऑफ कर लीजिए और एस्टिमेट कर लीजिए। आइए अब एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और इसमें भी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर भी हम जनरल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर्स को इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करूँगा, और इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन प्लेस वैल्यू 100 है। तो अब हम पहले बड़े नंबर यानी 5,673 को राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5,700 यानी 5,700। और इसी तरह 436 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, और फिर दोनों का एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,300, जो कि ओरिजिनल वाले डिफरेंस से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल रूल्स की हेल्प से एस्टिमेट करना है, यानी एस्टिमेशन करना है। तो जिस तरह से हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, सेम उसी तरह हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप इनको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में या ईमेल के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एक एक क्वेश्चन को दो दो बार सॉल्व करना है। पहले हमें 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करना है और फिर उसी क्वेश्चन को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करना है। तो आइए हम सेकंड के ए वाले को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम इनको लाइन से 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला ही गया है कि 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले हम 4317 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4300। इसी तरह 439 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 400 और 334 को करेंगे तो आएगा 300। अब सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 5000। अब इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हम सभी नंबर्स को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। तो बारी बारी सबको राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले 4317 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4320 और 439 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 440 और इसी तरह 334 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 330। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5090। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे और ए वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जनरल रूल के का यूज करना है, तो मैं तो यहाँ पर नंबर्स को 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि जनरल रूल का यही मतलब होता है कि कोई भी प्लेस पर राउंड ऑफ कर लिया जाए। तो हम बारी बारी दोनों नंबर को 100 प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जब हम 578 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 और 161 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1,20,000। और इसी तरह मैंने बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ईमेल और कमेंट्स के जरिए से मुझे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है। अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनको भी समझ लेते हैं।